साथियों, आज दो आईपीओज क्लोज हो रहे हैं, ललिता एंड होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स। चर्चा करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हुए समझते हैं कि क्या करना है। पॉइंट वन, होराइजन के बारे में चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो एक बड़ा आईपीओ है, 2600 करोड़ का आईपीओ, लेकिन न तो वहां पर क्यूआईबीज दिख रहे हैं, न एचएनआईज दिख रहे हैं। अभी 4 घंटे के अंदर आईपीओ जो है वो क्लोज होने वाला है और अभी तक केवल 0.02 टाइम्स ही एचएनआई में सब्सक्राइब हुआ है ना। 12,000 समथिंग एप्लीकेशन रिजर्व्ड हैं फॉर बिग एचएनआई और 284 एप्लीकेशन ही अभी तक लगी हैं। तो इस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे ललिता पर। आई डोंट नो रिटेलर्स के मन में इसको लेकर डाउट क्यों है, क्यों परेशान हो रहे हैं, चीज़ें सही नज़र आ रही है। पॉइंट्स क्या हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जो प्रीमियम्स हैं वो 5 रुपये से शुरू हुए थे, 45 तक गए थे, 45 से वापस 5 पे आए थे और अभी जो है 45 के पार पहुँच चुके हैं। ठीक है, न्यू हाइज के आसपास इसके प्रीमियम्स चल रहे हैं। 22% के लिस्टिंग डे गेन्स एज ऑफ नाउ नजर आ रहे हैं। 1700 करोड़ का आईपीओ है, यानी कंपेरेटिवली आईपीओ का साइज भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अलॉटमेंट चांसेस भी कंपेरेटिवली जो भी शिप रॉकेट एंड बिहारी लाल वगैरह गए हैं उनसे बेटर ही अलॉटमेंट चांसेस रहने वाले हैं। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आईपीओ मार्केट का अभी मोमेंटम चल रहा है। तो जो भी अभी लेटेस्ट आईपीओज आए हैं वहाँ पे सब जगह एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब तक कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता, अभी तक जो है वो पॉजिटिव सरप्राइजेस हैं कि भाई प्रीमियम चल रहा है, एक्स लिस्टिंग होती है उसके ऊपर और उसके बाद में 2-3 अपर सर्किट लग रहे हैं, यानी कि ग्रे मार्केट फेल हो गया। ग्रे मार्केट ये सोच रहा है कि यार गलती कर दी, हमें तो और इसको वैल्यू करना चाहिए था। समझिएगा बात को। तो इसके कारण आने वाले आईपीओज पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम्स 5 रुपये से वापस 45 आ गए, न्यू हाइज की तरफ आ गए। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कंपनी कैसी है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि है ना फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि लगातार आईपीओ मार्केट में एक्शन है, लिस्टिंग तगड़ी हो रही है और लिस्टिंग के बाद में एक्शन भी तगड़ा आ रहा है। इसीलिए इसके अंदर कोई ऐसा दिक्कत नज़र नहीं आती। जब तक मोमेंटम है तब तक प्ले करना चाहिए और लिस्टिंग गेन्स एंड उसके बाद का जो मोमेंटम है उसको देखते हुए इसे देखा जा सकता है। सिंपल है ना। अब अगर इसके अंदर नेगेटिव सरप्राइज आना होगा तो हो सकता है 20 की लिस्टिंग 10 पे हो जाए, 5 पे हो जाए, लीप इंडिया जैसा हो जाए। लेकिन लेट मी शो यू, ये देखें गाइस, शिप रॉकेट जो है वो है ना कितना ऊपर आ चुका है। 8%, 9%, तमाम स्टॉक्स जो हैं, चाहे वो BLEL हो, ये तो भाई बहुत ऊपर है, करीब 80% हो गया है फ्रॉम आईपीओ प्राइस। मिल्की मिस्ट में एक और अपर सर्किट लग गया, टेक्नोक्राफ्ट में एक्शन है, धूत में देखें आप एक और अपर सर्किट लगा है, लीप इंडिया जो है वो भी ये लेवल तोड़ के न्यू हाइज की तरफ जा चुका है ना। तो अभी मार्केट में एक्शन है। जूनिपर एक बार फिर से फ्लेवर में आ गया है गाइस, एक बार फिर से फ्लेवर में आ गया है, तो ये भी फिर से लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो रिसेंट आईपीओज में भी एक्शन है, तो जब तक एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तब तक रहना चाहिए। कब तक होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, ये नहीं पता क्या होगा, बट इतना पता है कि जब तक मोमेंटम है तो चलने दीजिए और कहीं ना कहीं जाके मोमेंटम रुकेगा, एक्सीडेंट होगा, कब होगा वो भी नहीं पता है। ठीक है, आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं और किस तरीके से आप आईपीओ मार्केट को देख रहे हैं। रीसेंट आईपीओज में से कोई आईपीओ अभी भी आपके पास में है या फिर लिस्टिंग पे निकाल दिया, जो भी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।